स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो ये क्लास 10th का संस्कृत का एग्ज़ाम था। ये उसका आपका पूरा पेपर है। इस पेपर को हम देखेंगे, इसके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपका पेपर जो है वो 4 सेक्शन में था और ये आपका 80 मार्क्स का ही पूरा पेपर था। सबसे पहले सेक्शन ए में आपटितवोंदम पूरा एक पैराग्राफ था, उसके क्वेश्चंस के आंसर करने थे। जस्ट लाइक पहला क्वेश्चन है के रूपणिया लक्षणिया चा, तो इसमें आप गद्यांश में से ही देख सकते हैं आंसर, यहाँ पे वृक्ष आ जाता। नेक्स्ट सेकंड आप देख सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण से समस्या नास्ती, कहाँ पे नहीं है तो वैदिक काल में नहीं थी। तो ऐसे यहाँ पे सारे आंसर आप मार्क कर सकते हैं। और यदि पर्यावरण प्राणजीवी अनुकूल भविष्य थी, तो आपको सारे आंसर जो है इसी में मिल जाते हैं। यहाँ से आपकी पूरी लाइन ये वाली हो जाती। नेक्स्ट सेकंड में ये औद्योगिक यंत्रण आ जाता आपका। कितने संख्या निरंतर वर्धमाना में, तो ये आ जाता है। कोई आपका अनुच्छेद का शीर्षक बताना था तो आप पर्यावरण प्रदूषण लिख सकते थे या पर्यावरण भी लिख सकते थे। पर्यावरण आप यहाँ पे आपको इसमें भी मिल जाता है। जस्ट लाइक आप ये लिख सकते थे ऑन, एंड आप ये भी लिख सकते थे। तो कोई सा भी आप शीर्षक लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें आपको क्रिया बतानी है इस सेंटेंस में। तो क्रिया एंड में होती है और जो कुछ काम हो रहा है तो वो अनुभव कर रहा है तो अनुभवंती हो जाएगा। नेक्स्ट जो नवीन है, नवीन शब्द का विशेषण जो है, इसका विशेष्य बताना है। तो आप यहाँ देखिए विशेष्य जो होता है वो हमेशा पीछे वाला होता है। यहाँ पे आप देखिए नवीना आविष्कारा, तो हमें विशेष्य बताना है। तो अब जो हमारा विशेष है वो आविष्कारा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे आंसर में भी देख सकते हैं यही आविष्कारा, बी ऑप्शन। इसमें फिर शोषक का विलोम बताना था तो आप पैराग्राफ से देख सकते हैं। यहाँ पे पश्याम यानी देख रहा था, वो जो हम सब प्रतिदिन मतलब यहाँ काम करते हुए देखते हैं, तो हम किसको देखते हैं, तो वो तेषाम आपका आ जाता। नेक्स्ट यहाँ पे पत्र लिखना था। पत्र में मैं आपको मार्क करा सकती हूँ। फर्स्ट में आपका जो है वो शिमलात, यानी क्योंकि फर्स्ट जगह का नाम है तो फर्स्ट में शिमलात। सेकंड में आपका इसमें मातृ चरना, यानी माता को हम सादर प्रणाम कर रहे हैं तो मातृ चरना। थर्ड में आपका वार्षिकी, यानी जो वार्षिक परीक्षा है। फोर्थ में आपका समुचितम, यानी सब कुछ सही चल रहा है। देन फिफ्थ में पर समय से हमें खाना नहीं मिल रहा, आगे लाइन में यही लिखा हुआ है। सिक्स में आपका खाना नहीं मिल रहा। देन मेरा स्वास्थ्य जो है वो ख़राब हो रहा है और जिससे मुझे बुखार आ गया। सेवेंथ ये आपका रहेगा। आगे कहता है पर तुम माता चिंता मत करना। नेक्स्ट यहाँ पे आपका 8 में चिंता मत करना, मैं परीक्षा के ख़त्म होते ही घर आ जाऊँगा, यानी ग्रहम 9। और आपको पिता को नमस्कार, तो यहाँ पे ये 10 आ जाता है ये नंबर। तो आप इसे अपना मैच भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक सिटी का दे रखा था। यहाँ पे जो है वो उपवन वगैरह, यानी यहाँ पे बाग वगैरह दे रखे हैं, बगीचा दे रखा है और नीचे एक बस आपको मतलब उसी के सामने, ये नीचे नहीं उसके सामने का व्यू है। तो यहाँ पे बस स्टॉप दे रखा है और यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं कि आपको सेंटेंस बनाने हैं। तो ये तो आप खुद भी बना सकते थे कि ये नगर का चित्र है जिसमें उद्यानम में वातावरण शुद्ध है और साधारण लोग हैं यहाँ पे बस स्थान पे। जो जने हैं वो बस स्थान पे प्रतीक्षा कर रहे हैं। महिला बैठी हुई हैं, तिष्ठन्ति यानी बैठी हुई हैं। या फिर आपको अनुच्छेद करना था यहाँ पे वृषाम अस्माकम मित्राणी, यानी जो पेड़ है हमारे मित्र होते हैं, उस पर आपको इन मजुषा की हेल्प से पेपर को करना था। नेक्स्ट कल तुम कहाँ गए, तो कल के लिए, क्योंकि ये हमारा पास्ट टेंस का तो है, तो हम कुत्र गए थे तो है त्वम है तो हमारा गच्छसी आगच्छत हो जाएगा। नेक्स्ट घर के बाहर मत देखो, तो जब भी बही आ जाता है क्योंकि बाहर का हो जाएगा बही, और बही में हमेशा चतुर्थी व्यक्ति यानी ग्रहात बही माँ खेलों का आपका क्रीडाम हो जाएगा कुछ। तो आप इसे अगर आपने बनाए हैं तो आप उसे मैच कर सकते हैं। जस्ट लाइक हम बाग में खेलते हैं तो हम बाग में आपकी सप्तमी अष्टमी व्यक्ति लग जाएगी। देन हम यानी वयम बाग में यानी उद्याने खेलते हैं तो क्रीडती कुछ आपका क्रीडामी कुछ ऐसे आ जाता। नेक्स्ट ईतस तथा, इसे आप ईता और तथा ये ऐसे लिखते हैं तस तथा, क्योंकि सा हमारा इससे जो विसर्ग होता है उससे मिट जाता है। नेक्स्ट प्रकृति एव प्रकृति रेव हो जाएगा।
उदाहरित हो तो विसर्ग हटेगा, ओ की मात्रा और ड नहीं बोलते, इसे पढ़ा ही नहीं जाता, बट इसे मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। अचीरादेव तो अचीरात प्लस ए हो जाएगा। एंड अस्मात नगरात तो अस्ता हमारा नाम ही चेंज होगा तो अस्मान नगरात हो जाएगा पूरा वर्ड। नेक्स्ट भारदेव्य एंड यहाँ पे इसे यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में समास विग्रह करना है। तो लता तरु गुलमा 3 वर्ड है तो तीनों के लिए लता चा गर तरव चा गुलमा चा। रामस्य समीपम यानी राम के पास, पिका चा काका चा त्यो तो पिका के हो जाएगा। एंड आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रकृति प्रत्यय यानी प्रत्यय का बताना था। भगवान वान जब लगता है तो वतुप होता है। महत्व प्लस त्व लगता है तो त्वम हो जाता है तो महत्वम हो जाएगा। नामधेय तो या नामधेय में क्या जुड़ाएगा तो नामधेय हो जाएगा तो टाप आ का डंडा जब जुड़ेगा। नीति प्लस टग नैतिक हो जाएगा। नेक्स्ट विशेषता में तार तल प्रत्यय जुड़ा है तो ता लग गया है। नेक्स्ट आगे आप यहाँ पे जब आपकी मार्किंग स्कीम आएंगी तो मैं आपको कंफर्म आंसर भी बता दूंगी। 8:30 बजे यानी सार्धअष्टवादनम, 8:45 बजे तो हमारे पादोन नववादनम, 9:30 बजे सार्धनववादनम, 10 बजे दशवादनम, 11:15 तो सपाद एकादश वादनम, ये आप लिखना था। देन यहाँ पे आपको फिल करना था तो आप जब मंजूषा आपकी आएगी तो मैं आपको ये फिल करवा दूँगी आपकी जो आंसर शीट की, और ये शाम तक मेरे चैनल पे अपलोड हो जाएगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका पेपर कैसा गया, अच्छा गया, बुरा गया। जस्ट लाइक यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आपको इसमें से पर्यायवाची बताने थे, विलोम बताने थे, विपर्य यानी अंतर का क्या हो जाएगा, बही हो जाएगा। जलम का विशेषण पद, तो जलम का आगे क्या है, विशेषण पूछा है तो निर्मलम हमारा वर्ड था, वो आपको लिखना था। और क्वेश्चंस भी काफ़ी इजी थे। जस्ट लाइक तुषीण भव, यहाँ पे किसने कहा तुषीण भव, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो तुषीण भव सिंह ने कहा तो आपको सिंह आंसर लिखना था। 1 वर्ड है तो 1 वर्ड में। और को नदी जलम पातु मागतो यानी नदी के पास कौन आए थे, व्याघ चित्र को, यानी यही आपका सेंटेंस है और आपको बस व्याघ चित्र को लिखना था। ऐसे ही आपके सर्वे पक्षिण किम कहती यानी सभी पक्षियों ने क्या कहा, तो आपको ये पूरी लाइन लिख देनी थी। तो ऐसे ही आपका सारा भाषिक कार्य भी यही था। जस्ट लाइक इसमें आपको बताना है कि कर्ता कौन है, तो इसमें व्याघ चित्र को करता है। पक्षीण में विशेष पद आपको विशेषण बताना है तो सर्वे हो जाएगा इसमें। फिर यहाँ पे आपको प्रश्न निर्माण करना है, इसका केशाम और इसका आपका कस्मे, इसका आपका क, क्योंकि ये बालक रूप के तरह ही चलेगा जहाँ तक, और इसका ये आपका स्त्रीलिंग है तो का पर आकर डंडा। आप इसे तो काट के देख सकते थे, जो वर्ड आपको दे रखा है उसे आपको काट देना था और बाकी जो बचा है वो फिल कर दो। तो जस्ट लाइक मृगा कट जाएगा, ये मृगा बचेगा। फिर गाभाश गोभी है तो ये भी काट देंगे हम। देन तुरंगे है तो तुरंगे काट दिया। फिर मूर्खा मूर्खे सुधे है तो मूर्खा मूर्खे सुधे ये सब काट दिया। फिर सुधे भी संगम तो ये पूरा ही कट गया। देन समान शैली यशनेशु बचे वर्ड्स, पहला मुर्गे तो मृगे, फिर दूसरा तिरंगा तो तिरंगा लिख दिया। फिर तीसरा हमारा बचा यहाँ पे संगम तो संगम लिख दिया, और चौथा सख्यम आपका आंसर हो जाता। ऐसे ही आपको करने थे। देन आपको यहाँ घटनाक्रम अनुसार है तो पहला आपका जो पार्ट है वो भी इसी लाइन से स्टार्ट होता है। यहाँ पे अस्ति देवलाख्यो नाम ग्रामा यानी देवलाख नाम का एक गांव था, तो पहला सेंटेंस तो ये बनेगा। वहाँ पे एक राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था, दूसरा सेंटेंस ये बनेगा। तीसरा उसकी जो भार्या थी यानी उसकी पत्नी थी वो बुद्धिमती थी, तो तीसरा आपका ये सेंटेंस बनेगा। चौथा इसमें बनेगा आपका उसके 2 पुत्र थे जो वो अपने पुत्रों के साथ वो पिता के घर जा रही थी, तो चौथा सेंटेंस आपका ये बनेगा। नेक्स्ट 5वां सेंटेंस, उसने मार्ग में यानी रास्ते में एक बाघ देखा, तो 5वां सेंटेंस ये बनेगा। छठा सेंटेंस ये बनेगा कि व्याघ ने सोचा, व्याघ ने उसकी बात सुनी और उसे लगा कि ये तो व्याघ मारे यानी ये तो बाघ मारने वाली है, तो ये छठा सेंटेंस आपका ये बनेगा। देन 7वां सेंटेंस ये बनेगा कि बुद्धिमती ने बाघ को डरा के अपने आप को मुक्त कर लिया यानी बचा लिया,
और 8वां सेंटेंस ये बनेगा कि अपनी बुद्धि लड़ा के उसने प्रयोग करके बाघ को भयभीत कर दिया। तो ये आपका ऐसे सेंटेंस बन जाएंगे। यहाँ पे फिर बली वर्ड यानी बैलो, दो जो बैल होती है उसका आपको सेम वर्ड बताना तो वृषभ आ जाता। सुरादीप यहाँ पे आपका जो शिशु लालम चैप्टर में है तो वो इंद्र के लिए यूज़ करा गया है। सुरादीप सॉरी, ये आपका जननी तुल्य वत्सला चैप्टर में, तो ये आपका इंद्र के लिए यूज़ हुआ है। शत्रु का सेम वर्ड रिपु है, मानव नहीं हो सकता, मित्रम नहीं हो सकता, सहायक नहीं हो सकता। वृक्ष का छाया नहीं हो सकता, खग नहीं हो सकता, मानव नहीं हो सकता, तरु हो जाएगा। तो ये मैं आपको आंसर शीट भी जो मार्किंग स्कीम है वो भी आपको ऑफिशियल प्रोवाइड कर दूंगी, आप इसे भी मैच कर सकते हैं अगर कोई भी आपको MCQ में डाउट है तो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू पे गाइस।